हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वृद्ध वॉरियर का दूसरा और अंतिम भाग। जुबिस्को एक बददिमाग जूडो कराटे चैंपियन था। उसने जापान के चैंपियन याको गामा को हराकर इंटरनेशनल चैंपियन का खिताब हासिल किया और पूरी दुनिया के चैंपियंस को फाइट के लिए ललकारा। मैं स्वीकार करता हूं जुबिस्को का ओपन चैलेंज। जाओ और जुबिस्को को बता दो कि इंटरनेशनल चैंपियन इंडिया में है, जापान में नहीं। जापान में जुबिस्को को हराकर मैंने जूडो कराटे के इंटरनेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। था इंटरनेशनल चैंपियन का खिताब इंडिया के मिस्टर हल्दी गांधी को दिया जाता है। जुबिस्को को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मेरी हत्या का षड्यंत्र रच डाला। वो इंडियन जापान से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। किल हिम। ओके सर। मुझे सतर्क किया किसी महिला की आवाज़ ने। बचिए। ओह सड़क। मैं संभल चुका था। उसके बाद मैंने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। आई सड़क या ओ आ ऊ। मुझे हमले से सतर्क करने वाली वो नकाबपोश महिला मरियम थी। जुबिस्को मेरे पति थे। हमने गुप्त रूप से शादी की थी। मैं जुबिस्को को मारना नहीं चाहता था। ये एक दुर्घटना है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैंने जुबिस्को को समझाया था कि खेल में हार जीत होती ही रहती है। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मरियम ने जो मदद मुझसे मांगी उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जुबिस्को और मेरी होने वाली संतान को अपना नाम देकर आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपकी संतान को अपना नाम? पर क्यों? मेरे माँ बाप की खुशी के लिए। मेरी और जुबिस्को की शादी के बारे में वो कुछ नहीं जानते। उन्हें इतना ही मालूम है कि मैंने किसी इंटरनेशनल चैंपियन से शादी की है। यानी मुझे तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा पति बनकर मिलना होगा। एक दुर्घटना ही सही, पर मेरे कारण मरियम के पति की जान गई थी। मैंने उसके माता पिता के सामने उसके पति होने का अभिनय करना स्वीकार कर लिया। माँ पिताजी, यही है वो इंटरनेशनल चैंपियन हल्दी गांधी जिनसे मैंने शादी की है। हमें तुम्हारी पसंद पर नाज है मरियम। हम भी तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकते थे। मुझसे मिलकर मरियम के माता पिता बहुत खुश हुए। पहली संतान का जन्म मायके में होता है, इसलिए वो मरियम को अपने साथ टोक्यो ले गए। बेटा, हम मरियम को अपने साथ ले जा रहे हैं। अपनी पहली संतान का जन्म होने तक ये हमारे पास ही रहेगी। जैसी आपकी इच्छा। एक पति होने का अभिनय तो मैं कर चुका था, अब एक बाप होने का अभिनय भी मुझे करना था। मुबारक हो बेटा, मरियम के बेटा हुआ। जब यह अभिनय मुझे ज़िंदगी भर करना था तो पूरी ईमानदारी से क्यों नहीं? मरियम, हर इंसान ने कोई ना कोई किरदार निभाने के लिए ही जन्म लिया है। मैं तुम्हारे पति और इस मासूम के पिता का किरदार था उम्र और पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आज के बाद मरियम खुदा से पहले तुम्हारा नाम लेगी हल्दी। यह हुई ना मर्दों वाली बात। इसलिए तो सूरज भी खुदा से पहले आप चारों का नाम लेता है। हल्दी चाचा, क्या फिरोज़ इस सच्चाई को जानता है? मोनिका, जब इंसान अपने कर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाता है तो सच और झूठ का फ़र्क मिट जाता है। फिरोज़ को सच्चाई जानने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। शाम ढल चुकी थी। अब सूरज को निभानी थी डोगा की जिम्मेदारी। जिम में शाम की क्लासेस का समय हो चुका है। मैं चलता हूँ एल्बर्ट अंकल, कल मिलेंगे। ठीक है सूरज, समय पर आ जाना। कल एक बार दूल्हा बनने की रिहर्सल करेंगे। डोगा का वफादार लिबास पहनते ही उस पर छाने लगता है एक जुनून। हावी होने लगती है दरिंदगी और दहकने लगता है उसके भीतर का ज्वालामुखी। बुजुर्गों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमलावर नहीं जानता उसकी ज़िंदगी डोगा की दरिंदगी को बढ़ावा दे रही है। डोगा हर रात यही सोचकर घर से निकलता है कि ये रात अपराधी की आखिरी रात है। आज रात, आज उस बुड्ढे के अरमानों की आखिरी रात है। जूली का एक अरमान पूरा कर रहे थे एल्बर्ट। आई लव यू जूली। ओ एल्बर्ट, डायमंड नेकलेस। यस डार्लिंग, गोल्डन नाइट पर जो प्रॉमिस किया था वो आज निभा पाया हूँ। डार्लिंग, कुछ जल्दी नहीं निभा दिया तुमने अपना जेंटलमैन प्रॉमिस? हम जैसे ईमानदार इंसान को डायमंड नेकलेस जैसा महंगा गिफ्ट देने में इतना समय तो लग ही जाता है। अब इसे उतार कर रख दो, कल सबके सामने पहनना। ओके जूली डार्लिंग, कल अपने हाथों से सबके सामने पहनाऊंगा। इसे पहनकर प्रिंसेस लग रही थी। ओह डार्लिंग। ओह, लाइट चली गई। तुम यहीं रुको जूली, मैं नेकलेस को सेफ में रखकर कैंडल जलाता हूँ। ओके डार्लिंग। ओह एल्बर्ट, शरारत मत करो, कैंडल लेकर आओ। जूली डार्लिंग, तुम चुप क्यों? जूली, जूली, जूली। जूली, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, चलो उतरो नीचे। ओह, तुम्हें नींद आ गई है। बेड पर सुला देता हूँ, सुबह से काम करते करते थक गई होगी। लो, लाइट भी आ गई। अरे, तुम तो आंखें खोलकर सो रही हो। ऐसे भी कोई सोता है? चलो आंखें बंद करो, शाबाश। कल हमारी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी है, बहुत काम करने हैं। चलो अब सो जाते हैं। अरे, गुड नाइट भी नहीं बोलती? कोई बात नहीं, सुबह गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलना। सुबह मॉर्निंग गुड नहीं थी। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी एंड गुड मॉर्निंग
एंड आई लव यू। लो जूली डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लाया। अब जल्दी दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ, मुझे भी तो दूल्हा बनने की रिहर्सल करनी है। मेहमान आते ही होंगे। मेहमान आ चुके थे। अरे अदरक, हिलकर, वेंकट, देवी सिंह और आप सब लोग अभी से आ गए। अच्छा, मेरी गोल्डन एनिवर्सरी की तैयारी कराने आए हो। जूली देखो, मैं ना कहता था जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। ओह, तुमने तो अभी तक कॉफ़ी भी नहीं पी। एल्बर्ट, हिम्मत से काम ले। जूली हमें छोड़कर जा चुकी है। झूठ बोलता है तू। जूली मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। रात भर हमने बातें की हैं। सूरज ने किसी तूफान की तरह प्रवेश किया कमरे में। एल्बर्ट अंकल। सूरज, तू आ गया? देख, अदरक पागल हो गया। कह रहा था जूली हमें छोड़कर जा चुकी है। देख, ये बैठी तेरी जूली आंटी। नहीं। जूली की लाश देखकर सूरज पर दिन में ही हावी होने लगा था डोगा। अदरक चाचा ने संभाला सूरज को। सूरज, होश में आ और एल्बर्ट को संभाल। चाचा, आज इनकी गोल्डन जुबली। सूरज, तू रो क्यों रहा है? मुझे दूल्हा नहीं बनाएगा? बनाऊंगा अंकल। मोनिका, ये लो जूली की ड्रेस, तुम जूली को दुल्हन की तरह सजा दो। ठीक है अंकल। और ये डायमंड नेकलेस, इसे मैं खुद पहनाऊंगा अपनी जूली को। आज की रात कयामत की रात थी। सूरज को इंतज़ार था उस कयामत का, जो डोगा की गन से आने वाली थी। धड़ाक! डोगा। बता बंटिया, बुजुर्ग का हत्यारा कहाँ मिलेगा? माँ कसम, मुझे नहीं मालूम डोगा। तर 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 तर, चिम चिम चिम। नहीं मालूम। कुछ याद आया? वो हीरो की तरह दिखता है, एक कान में झुमका पहनता है। इससे जास्ती अपन को कुछ नहीं मालूम बाप। बस, अब आगे डोगा खुद पता कर लेगा। पता विक्टर, वो एक कान में झुमका पहनने वाला हीरो मुझे कहाँ मिलेगा? तेरे पास 10 सेकंड का समय। तेरा समय शुरू होता है अब। वो एड़ा ही होगा, एक जगह कभी टिक कर नहीं रहता, हर वारदात के बाद हुलिया बदल लेता है। तेरा समय खत्म हुआ विक्टर। बता कहाँ मिलेगा? नहीं मालूम। नहीं मालूम। बता, बता। नरसंहार पर उतर आया था डोगा। इस नरसंहार से दहल गया था अंडरवर्ल्ड। CNN साहब, अगर डोगा को वो हत्यारा नहीं सौंपा गया तो वो हम सबको मार डालेगा। हमारे नेटवर्क में उसका नाम दर्ज नहीं है, ना ही उसका कोई गैंग है। मैंने अंडरवर्ल्ड में मैसेज फ्लैश कर दिया है, जल्दी उससे संपर्क हो जाएगा। CNN की सोच ठीक थी। CNN साहब, आप, लगता है अंडरवर्ल्ड में युवा के नाम का डंका बज चुका है। डंका नहीं, अंडरवर्ल्ड की लंका जला रहा है डोगा। अगर उसे युवा नहीं मिला तो वो अंडरवर्ल्ड को तबाह कर डालेगा। मुझे अंडरवर्ल्ड से कोई हमदर्दी नहीं, अपनी जान से तो है। बहुत बुरी मौत देगा डोगा तुम्हें, बहुत बुरी मौत। सोचो। सोचूंगा, ज़रूर सोचूंगा डोगा को बुरी मौत कैसे दी जाए। रुकावट के लिए खेद है, मेरे बुड्ढा मुक्ति आंदोलन के बीच में डोगा आ गया है। उसे बीच से हटाए बगैर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। तुम सब तो यही चाह रहे होगे कि डोगा मुझे बुरी से बुरी मौत मारे। चाहते रहो। युवा एक क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी किसी के चाहने से नहीं मरते। यंग इंडिया का सपना देखा है युवा ने, उसे पूरा किए बगैर नहीं मरेगा युवा। अब मिलूंगा ब्रेक के बाद। नहीं समझे? डोगा की खोपड़ी ब्रेक करने के बाद। पड़ाम। मेरा कहर जारी रहेगा। पड़ाम। हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल जाता तब तक। अचानक वुफ वुफ वुफ। कहाँ? ठीक है, चलो जल्दी। हाँ, लगता है इन्हें हत्यारे की गंध मिल गई है, जो इन्होंने एल्बर्ट अंकल के घर पर सूंघी थी। वाह 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 वाह। वो रहा। वुफ। कालू, ध्यान रहे, वो तुम्हारा नहीं डोगा का शिकार है। वुफ। ठीक है डोगा। उफ, इतने सारे कुत्ते। इन कुत्तों से बचने के लिए मुझे दीवार फांद कर। डोगा नहीं, मौत। डोगा गन नहीं, नहीं। ओ तड़ाक। हत्यारे, डोगा इतना रहमदिल नहीं कि तुझे गोली मारकर एक आसान मौत दे। छुरी। खचाक। नहीं कमीने, छुरी से तो बकरों को काटा जाता है, कसाईयों को नहीं। बम से भी नहीं मारूंगा तुझे, क्योंकि बम से मरने वाले की लाश चील कौए भी नहीं खाते। तेरे शरीर की एक एक हड्डी को तोड़ेगा डोगा। थम। शुरुआत तेरे सिर से करेगा। धड़ाक। धड़। खड़ाक। आई। आ गया वो। चिम 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 खटाक। कोई युवा को बचाना चाहता है। चिम 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 चिम। उफ, निशाना शिकार पर ही लगा है। मौत के इस खेल में मौत का फैसला हथियार नहीं, डोगा करेगा।
डोगा का जुनून करेगा। या खच खच आई। गम की रात ढल चुकी थी। एल्बर्ट अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि जूली मर चुकी है। जूली आंटी मर चुकी हैं। एल्बर्ट, होश में आ मेरे दोस्त। नहीं नहीं नहीं। तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं एल्बर्ट कि जूली अब इस दुनिया में नहीं है। फादर फ्रांसिस को बुलाओ, वो जो कहेंगे मैं मान लूँगा, पर देख लेना वो यही कहेंगे कि जूली जिंदा है। फादर फ्रांसिस आ चुके थे। माई सन, जूली इज़ नो मोर। फिर तो मैंने गुनाह किया फादर। कैसा गुनाह माई सन? जूली के बिना सांस लेने का गुनाह। मुझे और मेरी गुनाहगार सांसों को माफ़ करना जूली। जूली की मौत का यकीन होने के बाद और सांसें लेने का गुनाह ना कर सका एल्बर्ट। सूरज आपस में जुड़ा हुआ ताबूत एल्बर्ट ने बहुत पहले ही बनवा लिया था। प्यार की जिंदा मिसाल थे एल्बर्ट और जूली। युवा की मौत के बाद थम चुका था डोगा का कहर। CNN साहब, डोगा ने युवा को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अच्छा, युवा मारा गया? क्या युवा भी कभी थमा है? जानने के लिए पढ़ें गोल्डन रेसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स गोल्डन रेसर में। रेस एक जज्बा है जीतने का और जीने का, विनिंग लाइन तक पहुंचने से भी पहले पहुंचने का जज्बा। गोल्डन रेसर जो मरने के बाद भी जीता। राज कॉमिक्स में पढ़िए डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं गोल्डन रेसर में। तब तक के लिए धन्यवाद।